ये परसेप्शन बना कि वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अपने समीकरण बैठाती है, क्योंकि डूबती हुई नाव पर कोई बैठता नहीं है। अब अगर वो नाव के जो छेद हैं, जो वो पैबंद उनमें लग जाए तो बात दूसरी है। चाहे ओम प्रकाश राजभर हो और चाहे निषाद हो, ये दोनों के दोनों इनके मामले में ये बरसाती मेढक हैं। एक समय था कि बसपा के साथ के बसपा की जो भीड़ जुड़ती थी और वो भीड़ जुड़ती थी जो वोट में भी कन्वर्ट होती थी, लेकिन अब वोट में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी ये अपने आप में एक सवालिया निशान। अच्छा, बीजेपी या समाजवादी पार्टी बार्गेनिंग में आने वाली पार्टियों में नहीं है, बड़ी पार्टी है, न इनको ठौर न उनको और। हाँ। जो ये कहावत है, मुहावरा है, उस लिहाज से अगर वो सीटें देंगी तो ये चले जाएंगे, लेकिन फिर सवाल यही है कि वो उनके पास जब कुछ होगा तभी तो वो जाएंगे। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सभी सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी में जुट गई हैं। बसपा की प्रमुख मायावती भी 27 में कुछ चमत्कार करने के लिए अपने नए नए प्लान तैयार कर रही हैं और अब वो 9 अक्टूबर को एक बड़ी रैली बुलाई है। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ जर्नलिस्ट प्रमोद गोस्वामी सर हैं। सर, कैसे देखते हैं बसपा में मायावती की जो तैयारी चल रही है 27 को लेकर? सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, लेकिन मायावती जो तैयारी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो हर राजनीतिक दल चूँकि 27 के चुनाव के लिए अब नज़दीक आते जा रहे हैं, उसके लिए सारे राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से वो प्रयास कर रहे हैं। बसपा भी अपना प्रयास कर रही है, लेकिन बसपा के साथ दिक्कत की सबसे बड़ी बात यह है कि जो बसपा के पास 20-21% वोट था वो घट के 7-8% पर आ गया। इसलिए वो चिंतित है, वो उसकी नीतियों के कारण कि वो एक स्पष्ट नहीं कर पाई। एक ये परसेप्शन बना कि वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अपने समीकरण बैठाती हैं और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि मुस्लिम वोट बैंक उनसे कट गया, बाकी जो और थोड़ा बहुत जो पिछड़ा वर्ग का था वो कट गया, दलित वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया, कुछ समाजवादी पार्टी में चला गया, कांग्रेस के रिवाइवल से कांग्रेस की तरफ चला गया। तो इसलिए बसपा को उसका बहुत नुकसान हुआ। मुझे लगता है कि वो जो 9 तारीख को जो यहाँ एक बड़ी रैली करने जा रही हैं, उसमें वो ये जताने की कोशिश करेंगी कि ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करेंगी कि दलित वोट बैंक हमारे साथ है। लेकिन मुझे लगता है कि वो भीड़ जो भी जुट जाए, लेकिन जो हालात हैं और जो स्थितियां हैं, उस स्थितियों में मुझे नहीं लगता है कि बसपा कोई 27 में जब तक अपनी मतलब जो एक राजनीतिक समीकरण हैं इस देश के, क्योंकि अब राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से मतलब जो है वो पिछड़े अगड़े दलित मुस्लिम हिंदू धर्म इन पर सब पर राजनीति हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जब तक वो उनके साथ ये टैग लगा रहेगा या ये परसेप्शन है वो सही या गलत है, ये एक डिबेट का विषय हो सकता है। लेकिन ये एक आम परसेप्शन है कि भारतीय मायावती या बसपा जो है वो कहीं ना कहीं एक अघोषित बी टीम के रूप में काम बीजेपी की काम करती है। तो ऐसी स्थिति में पहले तो उस परसेप्शन को जब तक ये नहीं धोते हैं तब तक मुझे नहीं लगता है कि बसपा जो है वो कोई एक 27 के चुनाव में कोई प्रभावी। 9 अक्टूबर को सर आप मानते हैं कि 9 अक्टूबर को बसपा के लिए बहुत बड़ा दिन होगा? नहीं, स्वाभाविक है कि वो हमेशा करते 9 साल बाद इस तरीके का कार्यक्रम है। वो करते आए हैं और वो अपनी स्ट्रेंथ, शो ऑफ स्ट्रेंथ को दिखाते रहे हैं, परसेप्शन, राजनीतिक परसेप्शन बनाते रहे हैं। उसमें उनकी कोशिश भी है कि अधिक से अधिक हमारे दलित समाज के लोग आएँ ताकि मतलब हमारी जो पिक्चर तो कम से कम उसमें दिखा सकें कि भाई हमारे साथ लोग हैं इतने। देखिए वहाँ पर भीड़ जुड़ने से कि वो वोट बैंक है ये कहना बहुत मुश्किल है। एक समय था कि बसपा के साथ के बसपा की जो भीड़ जुड़ती थी और वो भीड़ जुड़ती थी जो वोट में भी कन्वर्ट होती थी, लेकिन अब वोट में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी
ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। अच्छा, कहा जा रहा है सर कई सारे नेता जो बीएसपी के पूर्व रहे हैं वो हाशिए पे हैं, जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हैं इस समय, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भी हैं, फिर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर की बात आती है। लेकिन इस समय ओम प्रकाश राजभर की चर्चा ज़्यादा हो रही, क्योंकि इधर 6 महीने में आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने तारीफ किसी की होगी तो मायावती की और उनके शासनकाल की। तो आपको लगता है सर ये लोग बीएसपी में जाएंगे तो क्या बीएसपी और मजबूत होगी? देखिए, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों और चाहे निषाद हों, ये दोनों के दोनों इनके मामले में ये बरसाती मेढक हैं। ये जब बरसात होती है तो ये तालाब से बाहर आ जाते हैं। तो यो बरसाती मेढक से मतलब जब ये चुनाव होगा उस समय ये ऊँट किस करवट बैठेगा कुछ नहीं कह सकते हैं। ये लोग बार्गेनिंग की राजनीति करते हैं। अब वो बीजेपी या समाजवादी पार्टी बार्गेनिंग में आने वाली पार्टियों में नहीं है, बड़ी पार्टियां हैं। तो उसकी वजह से इनके बारे में बीएसपी के पास मौका है, इनको मौका है करने का, न इनको ठौर न उनको और हाँ। जो ये कहावत है, मुहावरा है, उस लिहाज से अगर वो सीटें देंगी तो ये चले जाएंगे। लेकिन फिर सवाल यही है कि वो उनके पास जब कुछ होगा तभी तो वो जाएंगे। तो ये अभी मुझे लगता है कि बड़ा प्रीमेच्योर सवाल होगा। लेकिन इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ये सब हो सकता है सपा में वापस आ जाए, दोनों के दोनों, हो सकता है कांग्रेस में चले जाए, हो सकता है बसपा में चले जाए, क्योंकि इनका कोई कॉलफेल नहीं है। ये लोग आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं। ये बंजारे जैसे होते हैं वो राजनीति करते हैं कि आज यहाँ उन्होंने अपना लगा दिया डेरा, कल वहाँ डेरा लगा दिया, परसों वहाँ डेरा लगा दिया। तो ये बंजारी राजनीति करते हैं। तो इस बंजारी राजनीति में चुनाव आएंगे उस समय क्या 27 के, तो उस समय क्या समीकरण बैठेंगे, किसकी क्या राजनीतिक हैसियत होगी, क्या समीकरण जातिगत बन रहे हैं, उस हिसाब से ये तय करेंगे। ये मतलब वो देखेंगे कि मतलब ये कहाँ हमको फ़ायदा हो सकता है। हाँ। उस लिहाज से ये मूव करेंगे। ये भाजपा में हो सकता है भाजपा में बने रहें, हो सकता है सपा में चले जाएं, बसपा में चले जाएं। अच्छा, ये लोग अगर जाते हैं तो बीएसपी अगर मजबूत होती है तो नुकसान सिर्फ किसका होगा सबसे ज़्यादा? नहीं, देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि अगर ये जाएंगे तो दो सवाल हैं। एक तो सवाल ये भी राजनीति में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और जो और लोग हैं, वो जो पुराने बसपा के लोग थे वो वापस जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो लोग आज की स्थिति में, कल क्या होगा राजनीति पे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आज की स्थिति ये है कि मुझे नहीं लगता है कि ये लोग वहाँ बसपा में जाएंगे, क्योंकि डूबती हुई नाव पर कोई बैठता नहीं है। अब अगर वो नाव के जो छेद हैं, जो वो पैबंद उनमें लग जाए तो बात दूसरी है कि उस पर हो जाए। इसलिए अभी राजनीति में अब कोई भी प्रोटेक्शन करना बड़ा बेमानी। लेकिन अगर कांग्रेस के साथ बीएसपी जाती है तो स्थिति बहुत डामाडोल हो सकती है ना सर, ये भी तो कहा जा रहा है। कांग्रेस के पास भी 6-7% तो है ही, वो बंधा हुआ वोट है। जी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो शून्य पे तो नहीं है। और इधर उसने गेन ही किया है। जी, उसने लूज नहीं किया, जो अपने निचले पायदान से थी उससे ऊपर ही उठी है। तो इसलिए वो दोनों तो हैं। लेकिन ये आकलन करना, जहाँ तक मुझे लगता है, ये आकलन करना कि अगर उसमें भीड़ जुटती है तो फिर समझा जाए कि बसपा का रिवाइवल हो गया है, मैं थोड़ा सा इससे असहमत रहता हूँ। अगर आपको ध्यान हो तो बंगाल में जब भाजपा की रैलियाँ हुआ करती थी और उस दौरान इतनी भीड़ होती थी और परसेप्शन ऐसा बनता था कि लग रहा कि सब बदल जाएगा, कि मतलब ममता का इस बार जो है वो 10-20 सीट मिलना मुश्किल होगा। लेकिन वो भीड़ कहाँ गई? बिहार में भी ऐसे वो जुटाई हुई थी। या वो कहीं अगल बगल के राज्यों से, इधर से उधर से, यहाँ से सब ला के इकट्ठी कर दी गई। एक राजनीतिक परसेप्शन बनाने के लिए चुनावी सभाएं ये होती हैं। वो नहीं होता है कि वो जो भीड़ है वो चुनाव वोटों में कन्वर्ट हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। लेकिन मतलब आज की जो स्थिति है कि वो बसपा सबसे निचले पायदान पर है, उसके पास उसका वोट बैंक खसक चुका है। वो वोट बैंक अब क्यों आएगा? सवाल प्रश्न ये भी बड़ा है कि वो क्यों वापस आएगा मायावती के पास। ऐसा क्या हुआ कि जो दलितों को मायावती के शासनकाल में जो उनकी माली हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा सुधरी हो, जो उनकी मतलब एक स्थिति आर्थिक रूप से ख़राब थी, सामाजिक रूप से ख़राब थी, वो बन गए, उनको कोई मकान मिल गए, उनको कोई व्यापार मिल गया, उनको नौकरियां मिल गई। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, मतलब 2 बार 3 बार शासनकाल में भी रही।
तो वो रहा, ये जरूर आरोप रहा कि हाँ उन्होंने जरूर अपनी स्थिति को सुधार लिया। जी। तो मायावती की या मायावती के इर्द गिर्द हम आप सब लोगों, हमारी स्थिति सुधर जाने से दलितों की स्थिति थोड़ी सुधर जाती है। तो सर कोई प्लान हम करेंगे मायावती का अभी जो दिख रहा है, सारी जो तैयारी उनकी चल रही, जो प्लान चल रहा है, अभी बहुत कुछ उनके लिए काम आने वाला साबित नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता है कि अभी आज की स्थिति में है, कल क्या होगा कल के बारे में कुछ नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। मायावती भरपूर कोशिश कर रही हैं और करना भी चाहिए। अब वो आनंद को ले आई हैं, एक युवा तुर्क को ले आई हैं, और उनके जो समधी कहा जाए वो भी आ गए हैं, क्या नाम उसमें वापस आ गए, सिद्धार्थ माफ़ी मांग के वो भी आ गए हैं। वो उसके पुराने जुड़े हुए नेता रहे हैं, ज़मीनी नेता रहे हैं सिद्धार्थ, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके आ जाने से क्या स्थिति बदलेगी अभी बहुत है। मुझे लगता है कि 26 में मिड में जाके कोई स्थिति तय होगी कि कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी तो सारे चीज़ें रखी जा रही हैं, मतलब अभी खाली चुनावी शतरंज पर बिसातें बिछाई गई हैं, अभी चालें नहीं चली गई हैं। जब चालें चलें और जब वो मूवमेंट हो तब पता लगेगा कि हाँ ये मतलब शिकस्त देने की स्थिति में या शिकस्त खाने की स्थिति में। लेकिन आसान रास्ता नहीं है मायावती का। आसान अभी फ़िलहाल तो आसान नहीं लगता है, और ना ही अभी जो पुराने लोग हैं आज की स्थिति में कोई जाने वाले वहाँ लगते हैं। वहाँ क्यों जाएंगे भाई, राजभर जाएंगे, राजभर अपने अकेले वोटों से थोड़ी जीत सकते हैं। हाँ कुछ दो एक सीटें ऐसी हो सकती हैं जो राजभर का और दलित का वोट बैंक मिलके कोई समीकरण बना दे, 2-4 सीटें जिता दें, वो बात तो हो सकती है। लेकिन कोई जो उनकी डिमांड है या जो उनकी अपनी सीटों की मांग है, मुझे लगता है कि वो अगर मिल भी जाएंगी तो क्या जीत में कन्वर्ट कर पाएंगे। और राजभर का सर जब दोबारा भाजपा में गया उसके बाद आपको नहीं लगता कि जो उनके समाज से कटाव हो गया है, शायद वो समाज उनके साथ उतना नहीं, क्योंकि घोषिया आपने देखा, विधानसभा लोकसभा दोनों देखा आपने। हाँ नहीं उसमें भी हुआ। असल में देखिए, आदमी एक विश्वसनीयता, चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन, विश्वसनीयता बड़े मायने रखती है। तो वो उनको लगा कि वो अपने बेटे के लिए टिकट मांगने के लिए लग गए, और वो निषाद भी लग गए कि हमारे बेटे को भी दीजिए, हमको भी दीजिए, हमारे पोते को भी दीजिए, नाती को भी दीजिए, सब दीजिए। तो वो क्या वो समाज नहीं समझता है कि ये अपने लिए उत्थान कर रहे हैं या हमारे समाज के लिए कर रहे हैं। अच्छा, और राजभर की पार्टी में भी बहुत मारामारी हो गई है। वो आपस में ही वहाँ काफ़ी जूतम पजार चल रहा है। अभी आप देखिए कि एक वहाँ कार्यकर्ता वहाँ गया था कि मंत्री वहाँ करें, उसकी माँ ठुकाई पिटाई हो गई थी, मतलब उसके वीडियो वायरल हुए हैं। तो जब ये स्थिति है, इसके मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी भी अब वो जो साख थी या जो मतलब अपने समाज की जो आवाज़ बुलंद करते थे, तो वो वहाँ कहीं ना कहीं वो एक्सपोज हुए हैं वहाँ। तो ये थे प्रमोद सर, जिनके साफ तौर से कहना है कि अब जो भीड़ है उसका पैमाना आप ही नहीं बदल सकते हैं कि वो वोटर है, तो ऐसे में भीड़ इकट्ठा हो सकती है लेकिन वोट में कन्वर्ट होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। रही बात मायावती की, तो मायावती का अभी भी रास्ता कठिन दिखाई दे रहा है, और 9 अक्टूबर को ऐसा कोई चमत्कार होने वाला नहीं है कि मायावती 27 में सत्ता में आ जाएंगी। हाँ, कुछ चीज़ें बदलेंगी और उसके बाद फिर आगे का समीकरण क्या होगा वो समय बताएगा। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।